नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को अपने बुज़ुर्गों के जाने के बाद बहुत सारी ज्वेलरी और सोने के सिक्के और पैसे उसको विरासत में मिले। अब सब कुछ लेकर अपने घर में आया तो अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था। शाम को बाहर से कुछ ऐसे खुसर पुसर की आवाज़ें आ रही थी। उसको लगा कि कोई ना कोई आज घात लगाकर बैठा है। वो इमीडिएटली इस बात को समझ गया। उसने बड़ी ज़ोर से अपनी बीवी को कहा कि अब ये इतने हमको जेवरात और इतने सोने के सिक्के मिले हैं, इसको हम कहाँ रखेंगे। ऐसा करते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक संदूक में बंद करके जो घर के पीछे एक कुआं है, हम उसमें डाल देते हैं। उसकी बीवी कुछ हैरान सी हुई कि ये इतनी सारी बात इसने इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों करी है। लेकिन उसके पति ने उसको इशारा किया चुप रहने को और साथ ही कहा, जो मैं कहता हूँ जल्दी से करो। दोनों ने मिलके एक संदूक के अंदर सारा सामान भरा और उसको ताला लगाया और उसको लेकर घर के पीछे जो कुआं था वहाँ तक ले गए और उसको कुएं के अंदर धकेल दिया। थक करके आवाज़ आई कि जैसे वो पानी में संदूक गिरा। तो अब वो आपस में बड़े खुश होकर के चलो अब हम शांति की नींद सो सकते हैं, ऐसा कहते हुए वो अपने घर के अंदर चले गए। घर के पीछे आंगन में छुपे चोर इस बात को सुन रहे थे और सारा दृश्य देख रहे थे। वो ये सबको देखकर बहुत खुश हुए कि ये तो काम बड़ा आसान हो गया, घर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा चोरी करने के लिए। इन्होंने तो खुद ही सारी चीज़ को बांधकर कुएं में फेंक दिया है और हम कुएं में से इसको निकाल कर ले जाएंगे। कुछ देर में वो दंपति घर के अंदर चले गए तो चोर आराम से आए और कुएं के पास गए। कुएं के अंदर झांक कर देखा कि वो संदूक उसके अंदर पड़ा है। साथ में एक बाल्टी पड़ी थी जो रस्सी के साथ बंधी हुई थी। चोरों ने सोचा कि हम जल्दी से इस कुएं को बाल्टियां भर भर के खाली कर लेंगे और इसी रस्सी के सहारे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि रस्सी दूसरी तरफ पेड़ के साथ बंधी हुई थी। अब इतनी देर में वो घर का मालिक भी छुपकर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि जो पानी बाहर निकल रहा है, वो पानी को कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन की जाए। तो उसने थोड़ी सी उधर बाहर निकलते हुए पानी को डायरेक्शन दी ताकि वो पानी उसके खेत में चला जाए। जहाँ उसकी फसल थी तो वो खेत में वो पानी लग जाए। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब पानी की मात्रा कम होने लग पड़ी है, तो लगता है कि कुएं का पानी ख़त्म होने वाला है। पानी को सही दिशा देने के बाद जब वो कुएं के पास आया तो उसने देखा कि जितने वो चोर थे वो एक एक करके सब कुएं के बीच उतर चुके हैं। तभी उसके ध्यान में आया कि अब मैं इस रस्सी की गांठ को खोल देता हूँ। उसने वो पेड़ पे चढ़ के जहाँ पर वो रस्सी बंधी हुई थी उसको ढीला कर दिया ताकि वो एक ही झटके में खुल जाए। ऐसा करके वो चुपचाप अपने घर के अंदर वापस चला गया। जिस समय सारे चोर कुएं में नीचे उतर गए तो उन्होंने उस संदूक को खोला। उस संदूक में पुराने बर्तन और कुछ पत्थर भरे हुए थे। तो उसको देखकर वो ज़ोर से चिल्लाने लगे कि ये क्या हुआ, ये संदूक में तो सब कचरा भर रखा है, हमारे साथ धोखा हो गया। वो चोर बहुत घबरा गए और उन्हें लगा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो उसी समय वो रस्सी एकदम से आकर उनके सिर पर गिरी और उन्होंने कहा कि हमें तो 2 बार बेवकूफ़ बनाया गया है, अब तो ऊपर जाने का भी कोई रास्ता नहीं रह गया, हम तो हर तरह से फंस गए हैं। उस दंपति ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी कॉमन सेंस से अपनी दौलत को बचा लिया और उन चोरों को उस कुएं में बंदी बना लिया। ये कहानी से एक सुंदर शिक्षा लेने वाली है और कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज सेल्डम कॉमन।
हर व्यक्ति शायद इमीडिएटली ऐसा एक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जो स्विफ्टली एक्ट करके सिचुएशन को संभाल भी ले, अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा लिया, चोरों को भी पकड़वा दिया, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि समय पर एक्ट करना, स्विफ्टली एक्ट करना और अपनी कॉमन सेंस के साथ एक्ट करना। इस कहानी के साथ आप भी अपने जीवन में कुछ छोटा सा भी सुधार ला पाएंगे तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।